अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू सेकंड वीडियो ऑफ द लर्निंग सीरीज। और आज हम बात करेंगे कि कौन सी मार्केट में आपको ट्रेड करना चाहिए। जो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट सवाल होता है नए यूजर्स का कि फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहिए या क्रिप्टो में। तो जो मेनली चीज कंसर्न करती है सबको वो रिटर्न है कि किस मार्केट में रिटर्न सबसे ज्यादा जनरेट हो सकता है। अब इसमें दो साइड हैं, एक साइड इन्वेस्टमेंट्स की है और एक साइड ट्रेडिंग की है। जहां तक इन्वेस्टमेंट्स की बात है, जिसको होल्डिंग कहते हैं, होल्डिंग की बात है, तो वहां पर आपको क्रिप्टो में रिटर्न सबसे ज्यादा मिलते हैं, फिर उसके बाद स्टॉक्स में मिलते हैं, एंड देन आप फॉरेक्स में होल्डिंग तो ऐसा सच नहीं होती, लेकिन अगर अगर आप मेटल्स को होल्ड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो सबसे एंड पे अगर कोई चीज आती है तो फिर मेटल्स आते हैं। लेकिन इसमें एक चीज याद रखने वाली है, जो होल्डिंग या इन्वेस्टमेंट है वो एक डिफरेंट चीज है एंड ट्रेडिंग कंप्लीटली एक डिफरेंट चीज है। जहां तक होल्डिंग की बात है तो होल्डिंग की सबसे ज्यादा रिटर्न जो आपको मिलता है होल्डिंग में वो क्रिप्टो में मिलता है। लेकिन क्रिप्टो में जितना ज्यादा हाई रिटर्न की तरफ आप जाएंगे, जितने ज्यादा हाईली वोलेटाइल एसेट्स की तरफ आप जाएंगे, रिटर्न तो आपका बढ़ जाएगा लेकिन साथ में रिस्क भी उतना ही इंक्रीज हो जाएगा। जो कि बिजनेस का एक सिंपल रूल है, बेसिक रूल है कि आप जितनी हायर रिस्क एसेट की तरफ जाते हैं उतना ज्यादा आपका रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सेकेंडली उसके बाद स्टॉक्स आते हैं, उनमें कदरे रिस्क कम है लेकिन रिटर्न भी उस लिहाज से कम हो जाता है। फिर मेटल्स आते हैं जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, लॉन्ग रन में मोस्टली जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन रिटर्न सबसे कम है और रिस्क भी आप कह सकते हैं कि सबसे कम है। अब आ जाती है जो ट्रेडिंग की साइड। ट्रेडिंग की साइड इस लिहाज से कम्प्लीटली डिफरेंट है कि ट्रेडिंग में एक फिक्स रिस्क प्रोफाइल यूज होती है और इस रिस्क प्रोफाइल की वजह से आपका जो रिटर्न है वो ऑलमोस्ट सारी मार्केट्स में सेम होता है। अब रिस्क प्रोफाइल से मुराद ये है कि आप पर ट्रेड कितना रिस्क ले रहे हैं। कई लोग $5 का लेते हैं, कई $10 का लेते हैं। अब डिपेंड करता है आपका बैलेंस कितना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास $1000 का बैलेंस है, नॉर्मली जो हम रिस्क प्रोफाइल यूज करते हैं वो 1% है, और 1% $1000 का 1% $10 बनता है, यानी आप एक ट्रेड पे आप तकरीबन $10 का जो है वो रिस्क ले रहे हैं। अब $10 का अगर आप रिस्क ले रहे हैं पर ट्रेड, तो आप चाहे वो $10 का रिस्क स्टॉक्स में लें, चाहे वो $10 का रिस्क आप क्रिप्टो करेंसीज मिलें, या आप जाके फॉरेक्स मिलें, किसी भी मार्केट में जब आप फिक्स रिस्क प्रोफाइल के साथ चल रहे होंगे, यानी एक फिक्स जो है वो लॉस की रेशो के साथ चल रहे होंगे, फिर आपका जो प्रॉफिट है वो तकरीबन मोर ओवर सेम होता है। क्योंकि ट्रेडिंग की फ्रीक्वेंसी खासतौर पे अगर आपका सेटअप बिल्कुल सेम है, आप एक ही सेटअप के साथ डिफरेंट मार्केट्स को ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेडिंग की फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट सेम हो जाती है, यानी नंबर ऑफ ट्रेड जितनी है ज्यादा आप ट्रेड करते हैं, ये भी चीज जो है वो मैटर करती है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी। तो जब आप फिक्स सेटअप के साथ काम कर रहे हैं तो आपकी मोस्टली नंबर ऑफ ट्रेड भी तकरीबन सेम ही रहती है। थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, अगर क्रिप्टो 4% बना रही है हो सकता है फॉरेक्स 3% बना दे। अगर फॉरेक्स में आपका कोई सेटअप इस तरह का आप 10% बना रहे हैं तो क्रिप्टो हो सकता है 12% 15% भी चली जाए, लेकिन बहुत कोई मेजर डिफरेंस आपको मार्केट्स में ट्रेडिंग के हवाले से नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि ट्रेडिंग को लेकर ये समझते हैं कि लोग के क्रिप्टो को ट्रेड करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, फॉरेक्स को ट्रेड करेंगे तो कम मिलेगा। ऐसा नहीं है। जब आप फिक्स रिस्क प्रोफाइल को लेकर चल रहे होते हैं, प्रॉफिट्स में कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होती। हाँ, जहां तक होल्डिंग की बात है तो होल्डिंग में डेफिनेटली क्रिप्टो करेंसी सबसे टॉप है, फिर स्टॉक्स हैं, एंड देन उसके बाद मेटल्स हैं। लेकिन रिस्क भी उस लिहाज से चेंज होता है, आपका जो रिस्क है वो रिटर्न्स के लिहाज से आपका जो है वो बढ़ जाता है। तो ये मेनली सबसे मेन एक चीज है। ऑनलाइन जो आप जहां पर भी आप जाकर देखते हैं, मोस्टली आपको जो यूट्यूब पर बताया जा रहा था कि आप को ट्रेड करें, क्योंकि क्रिप्टो ज्यादा वोलेटाइल है, तो लोग ये समझते हैं कि क्रिप्टो को ट्रेड करने से रिटर्न ज्यादा जनरेट होगा। ट्रेडिंग में रिटर्न जो है वो ऑलमोस्ट आपका सेम ही रहेगा। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।